सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अंखणियाँ झाई पणी, पंथ निहार निहार, जीवनियाँ छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। पूज्य श्री ठाकुर जी, श्री घनश्याम ठाकुर जी, घनश्याम दास जी ठाकुर जी, उनके बारे में हमको बताया था नारायण भैया जी ने कि वे गीता वाटिका विराजते थे, तो रात्रि को श्री राधा बाबा उनके साथ बैठ करके एकांत कोठरी में सत्संग करते थे। अब वो सत्संग महाराज जी 10-20 मिनट का नहीं होता था, पूरी रात सत्संग चलता था। और जब सत्संग स्नान का समय आ गया ब्रह्मवेला में, तो बाबा कहते थे कि ठाकुर अब जाओ तुम भी स्नान करो और मैं भी अब स्नान करके प्रातःकालीन नित्य कर्म में लगूंगा। तो ठाकुर जी चले जाते। ऐसा एक दिन 2 दिन नहीं, कई दिन हो गए ऐसा होते होते। ठाकुर जी को दिन में भी सोने का समय न मिले और रात को बाबा न सोने दें। और बाबा तो बाबा ठहरे, बिना 1 मिनट सोए उनका जीवन एकदम यंत्रवत चल रहा है। तो एक दिन मध्याह्न काल की बात है, ठाकुर जी को आप लोग जानते होंगे, ठाकुर श्री घनश्याम दास जी ठाकुर बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए, हमारे कुंज बिहारी भैया जी के गुरुदेव, और इनके परिवार के संबंध से इनके चाचा जी भी और उच्च कोटि के महात्मा थे। तो महाराज जी मध्याह्न प्रसाद पाने के बाद बाबा को पता नहीं क्या हुआ, तो दोपहर में भी बाबा उनको बुला लेते थे ठाकुर जी को। और दोपहर में जब शाम तक, जब तक जो सत्संग होता उसका समय, तब तक फिर सत्संग करते। तो दिन में भी सत्संग करें, रात भर भी सत्संग करें, सोने का समय नहीं। तो आज ठाकुर जी कई दिन हो गए थे बिना सोए, तो सोचे थोड़ा प्रसाद पाके कमर सीधी कर लें। तो जहाँ उधर कुटिया है उसमें ठाकुर, छोटी सी कोठरी, उसमें ठाकुर जी खाली तख्त पर लेट गए। अब कई दिन से सोए नहीं थे, तो लेटते ही नींद आ गई। और बाबा भिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वो कुटिया में गए और ठाकुर जी नहीं आए, तो वो विकल हो गए। बोले ठाकुर कहाँ गया? बोले ठाकुर आए नहीं, समय के पक्के हैं, ठाकुर जी आए क्यों नहीं? तो बाबा खड़ाऊं पहन के खटपट करते हुए कोठरी तक आ गए। देखा ठाकुर जी सोए हैं। तो पूज्य श्री राधा बाबा ने अपना दक्षिण करकंज करकमल उठाया और ठाकुर जी के माथे पर फिराते हुए कहा, ठाकुर आशिक होकर सोना क्या रे? क्या कहा? आशिक होकर सोना क्या रे? संसार के आशिक सोते नहीं हैं और श्री कृष्ण के आशिक सोवेंगे। आशिक होकर सोना क्या रे? कहते हैं इस वाक्य के उच्चारण करते ही ठाकुर जी उठे, हड़बड़ाकर प्रणाम किया और कहते इसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ बाबा के उस वाक्य का कि वे जब तक गीता वाटिका रहते थे तब तक बिना सोई भी उनको एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती और शरीर में किसी श्रम की अनुभूति नहीं होती थी। भाई श्रम नहीं, भगवत लीला के स्मरण में, भगवत गुणगान में तो विश्राम मिलता है, श्रम थोड़ा ही होता है, इसमें विश्राम मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और आप लोगों को विश्वास न हो तो ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी का जीवन चरित्र पढ़कर आप देख लेना। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी 24 घंटे में मात्र 15 मिनट के लिए विश्राम करते थे। कितने? आपको संदेह हो तो हमें तो कोई संदेह नहीं, इसलिए हमें संदेह नहीं है, भले ही वह हमारी अवस्था न हो, लेकिन हमें यह विश्वास अवश्य है कि जो भगवान के विशुद्ध प्रेमी होते हैं उनका देह धर्म पीछे छूट जाता है, वो देह धर्म से ऊपर उठ जाते हैं। सेवत लखन सिय रघुवीर
जिमि अविवेकी पुरुष शरीर है। लक्ष्मण जी कहां सोए? तो अब ये समय सेवा का है। तो रानी ने जैसे ही महाराज निकल गए, दूर से दर्शन भी हो गया कि महाराज जा रहे हैं, तब एक ऐसी सीढ़ी बनवाई, पेचदार सीढ़ी, उसको मंदिर की चहर दीवारी पर लगा करके और रानी